हैदराबाद में आशा कारकुन के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी और उसे थप्पड़ मारने पर एसीपी के शंकर और सुल्तान बाजार सीआई श्रीनिवासाचारी के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक आशा कारकुनान ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए तनख्वाहों में 18,000 रुपये का इजाफा करने का मुतालबा किया। कांग्रेस हुकूमत से अपने इंतखाबात से पहले किए गए वादे को पूरा करने की मांग की। दरअसल एहतजाज के मुकाम से सामने आने वाले वीडियो में देखा गया है कि आशा कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में लिया है और एक आशा कारकुन का पैर पुलिस वैन के दरवाजे के दरमियान फंस गया। देखा जा सकता है कि वो तड़पते हुए सुल्तान बाजार के इंस्पेक्टर श्रीनिवासाचारी से बात करने की कोशिश कर रही थी, जो कि उस वक्त दरवाजा बंद कर रहे थे। पुलिस की जानिब से कोई तवज्जो न देने पर खातून ने इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया, जिसके बाद सुल्तान बाजार के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस समेत कुछ पुलिस अफसरान ने आशा कारकुनान के साथ मारपीट की। झगड़े के दौरान एक पुलिस अफसर ने खातून की साड़ी भी खींच ली। ये वीडियो वायरल होने के बाद से सारिफीन इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए वकील उमानेनी रामा राव ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने उस्मानिया अस्पताल जाकर पुलिस हमले में जख्मी होने वाले आशा कारकुनों की मिजाज पुरसी की। आशा कारकुनों ने पीर को हैदराबाद में धरना मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना हुकूमत से वादे के मुताबिक उनकी तनख्वाहों को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने का मुतालबा किया था। दरअसल पुलिस ने धरना मुनज़्ज़म करने वाली आशा कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ख़वातीन होने का एहतराम किए बगैर पुलिस एहलकारों की जानिब से उन पर हमला करने का भी इल्ज़ाम है। साड़ियाँ खींचने और नाज़ेबा सलूक किए जाने के वीडियोस भी मंजर आम पर आए हैं। दरअसल एहतजाज के दौरान पुलिस हमले में कुछ आशा कारकुनान जख्मी हुई हैं, जिनका उस्मानिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। साबिक वजीर व सिलसिला MLA केटीआर ने पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर जख्मी आशा कारकुनान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया है कि बीआरएस उनके साथ है। उन्होंने तमाम डॉक्टर से ज़ेर इलाज आशा कारकुनान की सेहत से मुताल्लिक़ भी दरियाफ्त किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए केटीआर ने आशा कारकुनान के तई कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर तनकीद की। विकाराबाद जिले के तांडुर में ट्राइबल वेलफेयर आश्रम स्कूल की तालिबात समेत ग़िज़ा खाने के बाद बीमार पड़ गई। जराये ने बताया कि तांडुर शहर के साईपुर में ट्राइबल वेलफेयर आश्रम स्कूल के ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल की तालिबात ने दोपहर का खाना खाया, जिसके बाद 15 तालिबात बीमार पड़ गई। हॉस्टल के जिम्मेदारान ने बीमार तालिबात को फौरी तौर पर तांडुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है कि पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल में उन्हें नाक़स मियार का खाना सरबराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक चावलों में कीड़े पाए जाते हैं। इस वाक़े का इल्म होने के बाद तालिबात के वालिदैन ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पर तालिब इल्मों की जिंदगियों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी का 1 साल मुकम्मिल होने पर ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान होने के बावजूद उर्दू को जश्न के दौरान लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स पर जगह ही नहीं मिल पाई। तेलंगाना की तश्कील के बाद साबिक वज़ीर आला KCR की क़यादत में साल 2017 में तेलंगाना कानून साज असम्बली में एक बिल पास करते हुए तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1966 की दफ़ा 2 के मुताबिक उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान करार दिया गया था। साल 2017 के बाद से आज तक दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल होने के बावजूद उर्दू को कई मौक़ों पर बुरी तरह से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। कांग्रेस हुकूमत के लिए उर्दू की क्या अहमियत है और उर्दू की बका के लिए कांग्रेस हुकूमत कितनी संजीदा है, ये 9 दिसंबर को वाज़ेह हो गया है। शहर भर में अवामी हुक्मरानी के जश्न के दौरान लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स से उर्दू गायब रही। हुकूमत से क्या गिला शिकवा किया जा सकता है जब उर्दू एकेडमी के सदर नशीन मोहम्मद ताहिर बिन हमदान भी उर्दू से कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। हज हाउस वाक़े नामपल्ली में उर्दू एकेडमी की जानिब से कट आउट्स लगाकर कांग्रेस हुकूमत को 1 साल हुक्मरानी की मुबारकबाद पेश की गई है।
हज हाउस के बाबू दाखला पर 2 बड़े बड़े कट आउट्स में कहीं भी उर्दू नहीं नजर आई। अफसोस कि 15 जून 2024 को एक बयान जारी करते हुए तेलंगाना में सरकारी और गैर सरकारी इदारों को दूसरी सरकारी जबान के तौर पर नाफिज करने के लिए जोर देने वाले उर्दू एकेडमी के सदर नशीन ताहिर बिन हमदान छोटे से कट्स आउट्स और बैनर्स पर उर्दू तहरीर नहीं करवा सके। रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन ज़ाहिर करने वाले उर्दू एकेडमी के सदर नशीन ने उर्दू को नज़रअंदाज करते हुए मुहिब्बान उर्दू को बुरी तरह से मायूस कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत और उर्दू एकेडमी के सदर नशीन की जानिब से उर्दू के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने की थोड़ी बहुत सी जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया गया है। उर्दू एकेडमी चेयरमैन कट आउट्स पर उर्दू को जगह नहीं दिला सके तो वो चेयरमैन उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ क्या करेंगे। उर्दू एकेडमी के सदर नशीन की इस हरकत से और लापरवाही से उर्दू तबके में नाराज़गी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने ये कहा है कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत राष्ट्र समिति के रुकन कानून साज कौंसल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत के तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के नए डिज़ाइन की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना भवन में नस्ब मुजस्सिमे को दूध से नहलाया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के डिज़ाइन को तब्दील करने पर अपोजिशन जमात भारत राष्ट्र समिति इसकी सख्ती से मुखालिफत कर रही है। मंगल को MLC की कविता ने तेलंगाना भवन में नस्ब तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे को दूध से नहलाया और हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालिफत करते हुए कहा कि हुकूमत ने तहरीक के तेलंगाना की जद्दोजहद में हिस्सा लेने वालों और एहतजाजियों के कायम करदा मुजस्सिमे को तब्दील किया है। ये कविता ने तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे से बदकमा को हटाने पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के मुजस्सिमे को मुस्तरद करती हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने कुरमागोड़ा डिवीजन में 40 लाख रुपए की लागत से CC रोड के कामों का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक AIMIM MLA जाफर हुसैन मेराज ने याकुतपुरा असम्बली हल्के के कुरमागोड़ा डिवीजन में पुराने पुलिस स्टेशन से नूर मस्जिद तक 40 लाख रुपए की लागत से CC रोड के कामों का आगाज किया। तनियसना अवाम की जानिब से आबी सरबराही के दौरान ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो होने की शिकायत मौसूल होने पर MLA जाफर हुसैन मेराज ने बरवक्त कार्रवाई की और आबरसानी के GM से राब्ता करते हुए जल्द अज जल्द इस मसले को हल करने को कहा। MLA ने सड़क के तामीरी कामों का भी मुआयना किया। दनियसना मादाना पेट मछली मार्केट में 6 लाख रुपये की लागत से सीवरेज लाइन के कामों का भी आगाज किया गया। इस मौके पर कुरमागोड़ा डिवीजन के कॉरपोरेटर शफात, पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर अख्तर उल ईमान ने आम लोगों से अफसरान के जरिए जबरन वसूली मामले पर कानकनी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS नर्मदेश्वर लाल से मुलाकात की। जराये ने बताया है कि रियासत बिहार के सीमांचल में आम लोगों से अफसरान के जरिए जबरन वसूली का मामला पेश आया, जिसके बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार सदर व आर्मो रुकन असम्बली अख्तर उल ईमान ने बिहार हुकूमत के कानकनी महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS नर्मदेश्वर लाल से मुलाकात की और उन्हें तमाम तर तफसीलात से मुलाकात करते हुए खाती अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहलकारों ने खम्मम के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस में काम करने वाले एक सीनियर अकाउंटेंट को एक मुतवफ़ी पेंशनर की बीवी से रिश्वत तलब करने पर गिरफ्तार कर लिया है। जराये ने बताया है कि मल्लैया नामी पेंशनर डिस्ट्रिक्ट के सलबेदू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बतौर अटेंडर खिदमात अंजाम देते थे। 1 साल कबल वो फौत हो गए, जिसके बाद उनकी अहलिया ने ट्रेजरी ऑफिस से राब्ता किया और बिल तैयार करते हुए 4 लाख रुपये की पेंशन की रकम की अदायगी की दरख्वास्त की। अहदेदारों ने बताया है कि मुलजिम नागेश ने बिल की अदायगी के लिए बतौर रिश्वत खातून से 40,000 रुपये का मुतालबा किया, जो कि पेंशन की रकम का 10% था। मुतवफ़ी पेंशनर की बीवी के ACB से रुजू होने के बाद अहदेदारों ने ऑडियो रिकॉर्ड और दीगर शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की और रिश्वत तलब करने वाले नागेश को गिरफ्तार कर लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू जिले में चिंतूर एजेंसी में माओ नवाजों ने कौमी शाहरा पर एक कार को रोक कर आग लगा दी।
ذرائع نے بتایا کہ چنتور سے بھدراچلم جانے والی کار کو ماؤ نوازوں نے قومی شاہراہ نمبر 30 کے سریولا علاقے میں روکا اور کار میں موجود مسافروں کو باہر نکال کر گاڑی کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کی وجہ سے گاڑی مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی۔ کار میں سوار افراد ماؤ نوازوں کی اس کارروائی سے خوفزدہ ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ پولیس کے مطابق ماؤ نواز اپنی ہفتہ وار تقریبات کے ایک حصے کے طور پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی مہینوں بعد انہوں نے ایجنسی علاقے میں اس طرح کی کارروائی انجام دی ہے۔ کریم نگر ضلع میں تلنگانہ اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کے لیے جانے والی آشا ورکرز کو پولیس نے روک دیا۔ پولیس کی کارروائی سے ناراض آشا ورکرز نے سڑک پر احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ کریم نگر ضلع کی آشا ورکرز منگل کو تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ پولیس نے تیماپور منڈل کے رینی گنٹا ٹول پلازا پر احتجاجی آشا ورکرز کو روک دیا۔ پولیس کی اس کارروائی سے ناراض آشا ورکرز نے سڑک پر احتجاج درج کروایا ہے۔ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر احتجاج کرتے ہوئے احتجاجی ایم پیز نے اڈانی معاملے پر حکومت سے جواب طلب کیا۔ احاطہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ایم پیز کا ہر روز احتجاج دیکھنے کو مل رہا ہے۔ منگل کو اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے ایک بار پھر اڈانی معاملے پر مظاہرہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جیسے ہی دونوں ایوانوں کی کارروائی دوپہر تک ملتوی کی گئی، ایم پیز باہر نکل آئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی سیڑھیوں پر شدید احتجاج کیا۔ اڈانی معاملے کو لے کر حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی اور حکومت سے جواب طلب کیا گیا۔ ایم سی ڈی کے سابق کونسلر طاہر حسین کلہین مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو گئے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دہلی اسمبلی انتخابات کے لیے طاہر حسین کو مصطفی آباد سیٹ سے امیدوار نامزد کیا ہے۔ دہلی میں اگلے سال اسمبلی انتخابات کی تیاریوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ دریں اثنا بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین کو امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ طاہر حسین پہلے عام آدمی پارٹی کے رکن تھے، لیکن اب وہ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہوں گے اور مصطفی آباد اسمبلی حلقے سے انتخابی میدان میں اتریں گے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس بات کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایم سی ڈی کے سابق کونسلر طاہر حسین کلہین مجلس اتحاد المسلمین میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ آئندہ دہلی اسمبلی انتخابات میں پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ ان کے اہل خانہ اور حامیوں نے مجھ سے ملاقات کی اور پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے صدر نشین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا نے کہا، حج 2025 کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ حج 2025 کے کامیاب انعقاد کے لیے تلنگانہ حج کمیٹی نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ حج کمیٹی چیئرمین مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے حج کمیٹی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سال بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں گے۔ پہلا حج تربیتی کیمپ اس ماہ کے اختتام پر حیدرآباد میں منعقد ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اضلاع کی حج سوسائٹیز کے ذریعے حجاج اکرام کی کس طرح سے رہنمائی کرنی ہے، اس پر غور و خوض کیا گیا ہے۔ عازمین کو کیا کیا دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، انہیں اس سے واقف کروانے اور اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین حج کمیٹی نے بتایا کہ وہ اور کمیٹی کے اراکین اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عازمین کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے عازمین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ میڈیکل چیک اپ اور پیدل چلنے کے مسائل، صحت کے مسائل پر توجہ دیں تاکہ وہ فریضہ حج اچھی طرح سے انجام دے سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال گرمی زیادہ ہونے اور کچھ خادم الحجاج کی وجہ سے عازمین کو مشکلات پیش آئی تھی، تاہم اس سال وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی نمائندگی پر مرکزی حکومت نے 150 حجاج کے لیے ایک خادم الحجاج کا تقرر کیا ہے۔ چنئی بنگلور ہائی وے پر ایک بس کنٹینر سے ٹکرانے کے بعد الٹ گئی۔ اس حادثے میں 10 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ چنئی بنگلور ہائی وے پر سری پیدمبرو میں
सड़क अबूर करने के दौरान एक बस कंटेनर से टकराने के बाद उलट गई। इस हादसे में 10 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जख्मी मुसाफिरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कौमी शाहराह पर हादसा पेश आने की वजह से कुछ देर तक ट्रैफिक खिदमत मुतासिर रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि संभल व दीगर मसाइल पर ऐवान में बहस होगी, तभी इजलास की कार्रवाई चल सकेगी। ऐवान की कार्रवाइयां तातुल का शिकार होने पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने कहा कि हमारे पास संभल का मसला है और इस तरह के कई मसाइल हैं जिन पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। अगर मसाइल पर ऐवान में बहस होती है तो ही कार्रवाई चल सकेगी। हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत चाहती है कि ऐवान सिर्फ अपने तरीके से चलाया जाए, लेकिन जब तक अपोजिशन ऐवान में मौजूद है हुकूमत ये काम नहीं कर सकेगी। साइबराबाद पुलिस ने 3 करोड़ 30 लाख रुपये मालियती मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करते हुए उन्हें मालिकान के हवाले कर दिया। साइबराबाद पुलिस ने गुज़िश्ता 45 दिनों में 3 करोड़ 30 लाख रुपये मालियत के 1100 मसरूखा और गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। ये फोन मंगल 10 दिसंबर को मुताल्लिका मालिकान के हवाले किए गए हैं। साइबराबाद पुलिस की जारी करदा प्रेस रिलीज कहती है कि 1100 मसरूखा मोबाइल फोन्स में से 235 माधापुर CCS 166, राजेंद्र नगर CCS 151, शमशाबाद CCS 185, मिर्चल CCS 203, बालानगर CCS और 90 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल ने बरामद किए हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम के नरसिम्हा ने कहा है कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के बाद से सिर्फ इस साल 5,500 डिवाइसेस समेत 7,500 मोबाइल फोन की बाजियाबी में मदद मिली है। उन्होंने हैदराबाद के शहरियों पर जोर दिया है कि वो अपना मोबाइल फोन गुम हो जाने पर करीबी पुलिस स्टेशन जाकर या फिर CEIR पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं। आपको बता दें कि तेलंगाना पुलिस मसरूखा मोबाइल फोन की बाजियाबी में दूसरे मुकाम पर है। CITU से वाबस्ता आशा कारकुनान ने कोठी इलाके में मेडिकल और महकमा सेहत के कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। महाना 18,000 रुपये उजरत की मांग की। आशा वर्कर्स का एहतजाज जारी है। वो उजरतों में इजाफा करने और महाना 18,000 रुपये उजरत देने का मुतालबा कर रहे हैं। दीगर 18 मुतालबात की तकमीली की भी मांग की जा रही है। मंगल को CITU से ताल्लुक रखने वाली आशा कारकुनान ने कोठी इलाके में मेडिकल और महकमा सेहत के कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। एहतजाजी आशा कारकुनान ने 18 दीगर मुतालबात के अलावा 18,000 रुपये माहाना उजरत का भी मुतालबा किया है। महकमा बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस ने KPHP कॉलोनी में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर मौजूद दुकानों को बर्खास्त कर दिया। ज़राए ने बताया है कि ऑपरेशन रोक के एक हिस्से के तौर पर GHMC और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए KPHP कॉलोनी में गोकुल प्लॉट चौराहे से नेक्सस मॉल तक और टेम्पल बस स्टॉप से ब्रांड फैक्ट्री तक फुटपाथ पर मौजूद दुकानात को बर्खास्त कर दिया। सालार मिलर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का 8 दिसंबर से आगाज हो गया है। आखिरी मुकाबला 15 दिसंबर 2024 को होगा। शहर हैदराबाद के मासाब टैंक में वाक़ हॉकी ग्राउंड में 8 रोज़ा सालार मिलर टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 8 दिसंबर इतवार से हो चुका है। टूर्नामेंट में 45 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसकी फीस 2,000 रुपये मुकर्रर की गई है। दाखिले का आखिरी दिन 11 दिसंबर मुकर्रर किया गया है। मुंतज़मीन ने बताया कि 8 रोज़ा टूर्नामेंट का आखिरी मैच 15 दिसंबर बरोज़ इतवार को खेला जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और रेड हिल्स के कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान भी शरीक होंगे। दरियासना कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने पीर को हॉकी ग्राउंड पहुंचकर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। बाद उन्होंने क्रिकेट भी खेला।
بتایا گیا ہے کہ جیتنے والوں کو 2 لاکھ روپے کے نقد انعام سے نوازا جائے گا اور رنر ٹیم کو 1 لاکھ روپے بطور انعام دیے جائیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سرکاری طور پر ہر سال 9 دسمبر کو تلنگانہ تلی کے یوم تاسیس کے طور پر منائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن ریاست تلنگانہ کسی فرد یا خاندان کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹی کے لیے نہیں لائی گئی، بلکہ یہ 4 کروڑ عوام کے جذبات اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ تلی پر کسی بھی قسم کی توہین، تنقید، ترمیم کو جرم تصور کیا جائے گا اور سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ سے ایک کم عمر طالبہ نے ملاقات کی۔ اسمبلی جانے کے دوران اس طالبہ نے سگنل پر رکی BRS قائدین کی بس میں پہنچ کر KTR سے یہ ملاقات کی۔ تارک راما راؤ نے ان سے بعض سوالات کرتے ہوئے اس خوشگوار ملاقات کے موقع پر بہتر تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف فشرمین کے صدر نشین M پرساد اور دیگر نے کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی کی سالگرہ ان کے دفتر میں منائی اور انہیں دل کی گہرائیوں سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے عوام سونیا گاندھی کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انہوں نے سونیا گاندھی کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کرلا ویسٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 20 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کرلا سے اندھیری جانے والی بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور اس بس نے راہگیروں کو رون دیا۔ اس واقعے کا ویڈیو قریب میں لگے CCTV کیمرے میں قید ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر دواخانہ منتقل کر دیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ نانا نگر ڈویژن کے تحت رومان ہوٹل سے لمرا فنکشن ہال تک 900 ملی میٹر قطر کی RCC-NP کلاس پائپ لائن بچھانے کے کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ یہ پائپ لائن موجودہ پائپ لائن سے متوازی بچھائی جا رہی ہے تاکہ ٹولی چوکی ایکس روڈ پر بار بار بارش کے پانی کے جمع ہونے کے مسئلے کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ اس مسئلے کی وجہ سے قریبی دکانات میں پانی جمع ہو رہا ہے اور کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ خیرتآباد کی کارپوریٹر وجیا ریڈی نے سیکریٹریٹ کے قریب کے علاقوں میں پرانے تلنگانہ تلی کے مجسمے کے پوسٹر لگائے۔ نئے تلنگانہ تلی کے مجسمے کے بجائے کارپوریٹر وجیا ریڈی نے پرانے مجسمے کا پوسٹر لگایا اور اسے شہر کے کئی مقامات پر ستونوں پر چسپاں کیا گیا۔ پوسٹرز کا یہ معاملہ کانگریس قائدین میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ نرمل میں ایتھنال فیکٹری کے قیام کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ واضح ہے کہ 1 سال سے اس انڈسٹری کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے کسان جدوجہد کر رہے ہیں اور دلاور پور میں اس کے سلسلے میں احتجاج کیا گیا۔ حکومت نے کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کر لیا اور احتجاج کو ختم کرنے پر مقدمات کو خارج کرنے اور اس سے دستبرداری کا یقین دلایا، لیکن حال ہی میں پتہ چلا ہے کہ حکومت کی جانب سے کسانوں کے خلاف مقدمات جو درج کیے گئے ہیں وہی برقرار ہیں۔
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 1 साल की तकमील पर रियासत के 9 शोरा और फनकारों के लिए फ़ीकस 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद और 300 गज़ अराज़ी फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना एहतजाज के दौरान कई शोरा और फनकारों ने भी अहम रोल अदा किया था, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने जी अंजैया, पी इक़दर, यादगिरी, अंदेसरी, जी वेंकटा, एस अशोक, तेजा जयराज, पी यादगिरी और वाई यादगिरी को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद के अलावा 300 गज़ अराज़ी फराहम करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना स्टेट अखिलियती मालियाती कारपोरेशन की जानिब से 3 स्कीमात का ऐलान किया गया है। ख़वातीन के लिए 2 स्कीमात शुरू की गई हैं, जिनमें सिलाई मशीन और अखिलियती ख़वातीन को माली इमदाद की फराहमी की स्कीमात को भी शामिल किया गया है। साथ ही मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासिर होने वाले ख़ानदानों की बाज़ाबादकारी के तहत खुसूसी स्कीम भी शुरू की गई है। उबैदुल्लाह कोतवाल सदर नशीन अखिलियती मालियाती कारपोरेशन ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अक़लियती तबक़ात की फ़लाह व बहबूद के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत मुफ्त घरेलू सिलाई मशीनें फराहम की जा रही हैं। दरख्वास्त गुजार ख़वातीन को चाहिए कि वो सिलाई मशीन की मंजूरी के लिए दरख्वास्तें मुक़र्ररा क़वायद के मुताबिक 13 ta 31 दिसंबर दाखिल करें। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा चल बसे। उनकी उम्र 92 साल थी। वो कुछ अरसे से बीमार थे। एस.एम. कृष्णा तवील अरसे तक कांग्रेस में रहे। उन्होंने 1994 से 2004 तक कर्नाटक के वज़ीर आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। उन्हें महाराष्ट्र के गवर्नर और मरकज़ी वज़ीर भी बनाया गया था। 2018 में उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला वो आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि कांग्रेस के एतराज़ का कोई जवाब नहीं है। उनकी पार्टी मगरबी बंगाल की वज़ीर आला वो टीएमसी सरबराह ममता बनर्जी की तायीद करेगी। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की क़यादत सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि 2025 में दोबारा हुकूमत उनकी पार्टी बनाएगी। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मोहन बाबू के ख़ानदान में जारी तनाज़ा बढ़ गया है। दोनों फरीक़ों ने पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मंचू मनोज ने शाम 7 बजे के करीब पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन से रब्ता किया। उन्होंने दावा किया कि उन पर जायदाद के मामले में हमला किया गया। उन्होंने सबूत के तौर पर अस्पताल का कार्ड भी पेश किया। भारतीय एयरटेल की ताज़ा स्पैम रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान में स्पैम कॉल्स का दूसरा सबसे बड़ा शिकार है। पहले नंबर पर दिल्ली आता है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नंबर आता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली, एपी सर्कल और मगरबी उत्तर प्रदेश में एयरटेल सार्फिन को मुल्क भर में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल्स मौसूल हुई हैं। इसके बरक्स मुंबई, चेन्नई और गुजरात जैसे इलाके स्पैम कॉल्स के बुनियादी हदफ हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली स्पैम कॉल्स का सबसे बड़ा माखिज़ है। इसके बाद मुंबई और कर्नाटक का नंबर आता है। स्पैम कॉल्स एसएमएस के लिए सबसे ज़्यादा तादाद गुजरात, कोलकाता और उत्तर प्रदेश में आती है। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी पार्लियामेंट एनेक्सी के मेन गेट रूम में कांग्रेस लोकसभा अरकान की मीटिंग के लिए पहुंचे। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने की। इसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। असम्बली के अहाते में तस्वीर और वीडियोस देने पर पाबंदी आयद की गई है। रियासती मुक़न्नना में नए क़वानीन नाफिज किए जा रहे हैं, जिसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। कानून साज लाबी में वार्निंग बोर्ड्स की तनसीब अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में राय जाहिर की जा रही है कि अपोजिशन जमातों के ज़रिए किए जाने वाले एहतजाज की तस्वीर और वीडियोस को बाहर जाने से रोकने के लिए किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।